हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लास्ट फ्राइडे हमने इंट्राडे स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी बेस्ड ऑन आरएसआई ऑसिलेटर। उस वीडियो के कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे स्विंग स्ट्रेटजी के बारे में पूछा था कि हम आरएसआई को यूज़ कर कर स्विंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, और उसी लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आज हम आरएसआई ऑसिलेटर के ऊपर स्विंग स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है कि एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी इसको समझ ले। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में पैसा वही बनाता है जो डिसिप्लिन होता है। स्ट्रेटजी कितनी भी सिंपल हो, विन रेशो कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप उसके रूल्स एक रिचुअल की तरह लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं करते तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको पैसा नहीं बना के दे सकती। बट अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, एक स्विंग ट्रेडर हैं आप, और इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं जैसे रूल्स मैं समझा रहा हूँ, सो आपको किसी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकती है। दोस्तों, आरएसआई क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब मैं इस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटजी दी है, जहाँ पे ये इंट्राडे स्ट्रेटजी आपको बोथ साइड इंट्राडे में सेलिंग और बाइंग दोनों के मौके देती है। सो जिनको इंट्राडे स्ट्रेटजी पसंद है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनको जानना है बेसिक क्या होता है आरएसआई का, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आपको आरएसआई के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आरएसआई का बेसिक डिस्कस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह का आरएसआई यूज़ करने वाले हैं। हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि हमारे स्ट्रेटजी के रूल्स क्या होने वाले हैं, और सीधा बैक टेस्ट करेंगे। हम 3 महीने का डेटा बैक टेस्ट करेंगे, और वो डेटा कोई 2 साल 3 साल पुराना कोई चार्ट उठा के नहीं करेंगे। आज से 3 महीने पहले तक इस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया है वो सब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं कि आरएसआई की सेटिंग्स में क्या चेंजेस किए हैं हमने, और उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर। सो दोस्तों, ये आरएसआई है। मैं आपको एक बार ना इसको निकाल कर दोबारा लगा कर बता देता हूँ। ये मैंने आरएसआई निकाल दिया। यहाँ पे इंडिकेटर में गए, यहाँ पे हमने सर्च करना है आरएसआई। ये आगे आरएसआई, ये नीचे इंडिकेटर लग गया। और इसमें चेंजेस क्या करने हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेटिंग्स हमारे पास आ जाएगी। सेटिंग्स में जाना है, आरएसआई अपर बैंड को हम यहाँ पर, और इसको कर देंगे 80। ये करना जरूरी है, इसको 80 कर देंगे। मिडिल लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इसका कलर रेड कर देंगे हम। लोअर बैंड भी हम जो भी जैसा चेंजेस करने हैं, मैं ब्लैक ही कर रहा हूँ इसको, और इसको भी मैं, अच्छा, नीचे हमने 30 रखा है और ऊपर हमने 80 रखा है। आरएसआई का अपर बैंड 80 रहेगा, मिडिल बैंड 50 रहेगा, और लोअर बैंड 30 रहेगा, और इसको हम ओके कर देंगे। ये आरएसआई सिंपल निकल के आ गया हमारा। हमें इस आरएसआई में, यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर दिख रहा है, इसके बेसिक्स मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया मैंने आपको एक वीडियो के अंदर। यहाँ पे ये हमारा अपर बैंड है 80 का, ये हमारा लोअर बैंड है 30 का, ये हमारा मिडिल बैंड है 50 पे। ठीक है, बस हमें यही देखना है, हमारी मेन इसमें ये 50 है, ज़्यादा इसमें है नहीं। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, हमें सिर्फ इस लाइन पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है, कैसे करना है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अब फटाफट से एक बार स्ट्रेटजी के रूल्स देख लेते हैं, हम स्ट्रेटजी के रूल्स क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी के रूल्स कुछ इस तरह से होने वाले हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग नोट पैड पे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इन रूल्स का, क्योंकि ट्रेडिंग करते हुए आप लोग भूल जाएंगे। और बाकी अगर आप रूल्स के नोट बना लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम स्विंग ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे 1 आवर चार्ट। हम फॉलो करेंगे सेंटर लाइन 50 को, जो अभी मैंने आपको दिखाया। अगर 50 के अबव नीचे से अगर ऊपर जाएगा हमारा आरएसआई की लाइन, तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, और अगर 50 के नीचे आएगा तो हम बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे। 50 के ऊपर या नीचे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन में पिछली बार भी समझा चुका हूँ, या तो कोई ब्रेकआउट हो, या कोई डब्ल्यू पैटर्न, या फिर एम पैटर्न होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:3 मिनिमम रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस स्विंग के नीचे रहेगा। स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2% ऑफ योर कैपिटल, उससे ज़्यादा हम ऐसा नहीं रहेंगे किसी ट्रेड में। मैं निफ्टी में बैक टेस्ट करूंगा, और निफ्टी में हमारा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 150 पॉइंट्स का। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कहीं 50 भी रखेंगे, कहीं 100 भी रखेंगे, कहीं 70 भी रखेंगे, मैक्सिमम 150 पॉइंट्स का रहेगा हमारा। यहाँ पे मेरी एडवाइस है, जो एफ एन ओ ट्रेडर हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही है, कैश में तो हो नहीं सकता वो। तो वो लोग
स्प्रेड का यूज़ करें, अपनी पोजीशन को हेज कर कर ही ट्रेड करें, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है और स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क हमेशा बना रहता है। उसको मिटिगेट करने के लिए स्प्रेड का यूज़ करें और अपनी पोजीशन को हेज कर कर ही जाएं ओवरनाइट के लिए। तो दोस्तों ये सिंपल रूल्स हैं, ज़्यादा हाई फाई रूल्स नहीं है। अगर कुछ इसमें आपको नहीं समझ में आया तो जब बैक टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं बैक टेस्ट करने के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये स्ट्रेटजीज लेके आता हूँ, आपको बैक टेस्ट कर कर दिखाता हूँ लाइव बैठ कर। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट दिखा दी, ये देखिए इस चार्ट में यहाँ पे इसने काम किया, इस चार्ट पे यहाँ पे काम किया, इस चार्ट पे वहाँ पे काम किया। मैं तो आपके सामने डे बाय डे बैक टेस्ट करूँगा, जो स्टॉप लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा, साथ में बैठ के कैलकुलेट करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम 3 महीने पहले, तो 3 महीने हो जाएगा 20 सितंबर हो जाएगा मेरे ख्याल से, 20 सितंबर 2023, ठीक है 20 सितंबर को चलते हैं 2023। दोस्तों जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ मैं साथ साथ एक्सेल में नोट करता जा रहा हूँ और आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वो सब बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 सितंबर को हमारा आरएसआई जो है खुलते ही 50 के नीचे आ गया, मतलब हम बेरिश है। हमें अब चाहिए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन देखेंगे आप, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, ऑलमोस्ट एक जगह सपोर्ट है इसका। इस जगह भी एंट्री ली जा सकती है, बट हम एक प्रॉपर एंट्री लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो हमें इस कैंडल में एंट्री मिल गई, क्योंकि इस कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज कर दिया। अब इस कैंडल में हम एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे चलते हैं, शॉर्ट एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पे हमने बाय किया करीब करीब 19,940 पे। स्टॉप लॉस हमारा 150 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस हाई के ऊपर रख देते हैं हम, 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देते हैं करीब करीब। और 1:3 टारगेट देखते हैं हमें कहाँ मिलता है। 1:3 इस कैंडल में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा 28 तारीख को 2 बजे की कैंडल में यहाँ पर फाइनल कैंडल ने हमें टारगेट दे दिया। हमारा एक कैंडल की क्लोजिंग हुई है हमारी 19,521 पर। तो 19,521 पर हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर ली और करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास हमें मिले। 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 3 टाइम करेंगे तो 400 पॉइंट के आसपास बनते हैं। तो हमें अपना पूरा टारगेट मिल गया। हमारी यहाँ पर ये ट्रेड ख़त्म होती है। अब आगे देखते हैं, हमने ये ट्रेड ख़त्म करी है 28 सितंबर को ख़त्म करी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई ने 50 को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। अब हमें देखना है कि एक बार रेजिस्टेंस क्लियर होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है, देखिए रेजिस्टेंस तो यही मेन आता है, ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पे भी अगर समय बिता के 2-3 कैंडल एक साथ क्लोज होके फिर पार होती तो हम एंट्री कर लेते, बट यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे देखिए 50 के ऊपर आया है सुबह सुबह, यहाँ पर भी 50 के ऊपर आया है, हमें एक कैंडल मिली है बिल्कुल। और इस कैंडल का ब्रेकआउट होते ही हम एंट्री कर लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट कैंडल 1 आवर की ब्रेकआउट हो रही है और आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपको कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा होगा। जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा वो इस एरिया में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दूर है, तो हम एंट्री कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन समझना जरूरी होता है, बिना प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमने इस कैंडल में एंट्री करी है, देखिए 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा इस कैंडल, इसके कैंडल के नीचे, और हमने यहीं पे रखा है। यहाँ पे एक बार देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेने एक कैंडल आई थी, बट हमारा स्टॉप लॉस हुआ नहीं। हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास से ऊपर जाकर क्लोज होगी। स्टॉप लॉस दोस्तों हम तब नहीं लेंगे जब ये हमारा स्टॉप लॉस टच होगा। स्टॉप लॉस हम तब लेंगे जब स्टॉप लॉस के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगी। हमारा स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। अब स्टॉप लॉस इसलिए मैं 70 या 100 पॉइंट का रख रहा हूं, ताकि अगर क्लोजिंग होते होते 150 पॉइंट तक पहुंच जाए तो एटलीस्ट हम 150 पॉइंट से ज़्यादा लॉस ना करें। इसलिए मैं पूरे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूं, मैंने इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखा है। अगर जब भी इस कैंडल के नीचे, जिस कैंडल में हमने एंट्री करी है उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। बट कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मार्केट घूम गया और घूम कर हमें हमारा टारगेट दे दिया 3 का टारगेट हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। इस 11 अक्टूबर को 10 बजे की कैंडल में हमें 1:3 का टारगेट मिल गया और सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिटेबल रही हमारी। अब थर्ड ट्रेड ढूंढते हैं कहाँ मिली हमारी। यहाँ पे 50 का हमारा क्रॉस हुआ बैंड, बट हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन नहीं बना, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बन गया। यहाँ 50 का ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ लेकिन ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बार क्रॉस हुआ है, इस कैंडल ने 50 के नीचे क्रॉस कर दिया है आरएसआई ने,
इस वाली कैंडल ने यहाँ पे 50 के नीचे क्रॉस कर दिया है और अगली कैंडल ने हमें एंट्री दे दी है। इस कैंडल में हमारी एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है 18 अक्टूबर को। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे फिर बनाते हैं हम। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एंट्री करी है। स्टॉप लॉस ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा 150 पॉइंट का, तो हम इस कैंडल के ऊपर, जिस कैंडल में हमने एंट्री करी है उसी कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:3 टारगेट रखेंगे। 1:3 टारगेट हो गया यहाँ पे पूरा हमारा। देखिए जाने को और भी जा सकते हैं, डे अभी नीचे ही जा रहा है, लेकिन हमें 1:3 का प्लान करना है। 1:3 मेरे हिसाब से चलता है। 1:3 के बाद कई बार मार्केट घूम जाती है और आया हुआ प्रॉफिट हाथ से चला जाता है। और 1:3 करीब करीब 300-400 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, तो क्यों ना उसको ले लिया जाए। हमें या 350 पॉइंट मिल रहे हैं, क्यों ना ले लिया जाए। ये कैंडल हमारी क्लोज हुई है 19,341 पे, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे अपनी पोजीशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं अब हम। नेक्स्ट अभी आरएसआई बहुत नीचे चला गया, हमारे किसी काम का नहीं है, हमें ट्रेड नहीं मिल रही। हमें 50 के ऊपर जाने का वेट करना है। यहाँ पे 50 के ऊपर गया और ऊपर जाते ही नीचे आ गया। सो अगेन कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड जरूर बनती है। शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बनती है। यहाँ पे 50 का आरएसआई इस कैंडल में नीचे आया है। इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे दोस्तों। इस कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस कैंडल ने 50 के लेवल के नीचे आया है, ठीक है। अब इस कैंडल का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है यहाँ पे, देखेंगे तो आप। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये नीचे आया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ हमें यहाँ पर एंट्री मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड में। इसमें लग रहा है, मुझे दिख तो रहा है कि एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे हमने एंट्री करी। ऊपर हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है, हमारे 80 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है। टारगेट हमें मिला नहीं। नेक्स्ट डे गैप अप हो गया और गैप अप के बाद हमें इस कैंडल में निकलना है, क्योंकि हमारा एसएल हिट हो गया। हमारा एसएल क्या था, हमारा एसएल था हमारी जो मोट एंट्री थी उस कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पे एसएल हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गैप अप हो गया। गैप अप में हमारा एसएल हिट हो चुका है। एसएल हिट होने के बाद हमें इस कैंडल की क्लोजिंग पे या कभी भी मिडिल में कहीं पे भी इस कैंडल में निकल जाना है। मतलब अगर हमारा एसएल हिट हो गया दोस्तों, तो ध्यान रखो कि निकल जाओ, उसमें बैठना है ही नहीं हमने कि घूम जाएगा आ जाएगा। अरे दूसरी ट्रेड ढूंढते हैं ना, जब इतना बड़ा। पहली बात तो 100 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल हिट हो गया है। अब 100 पॉइंट के एसएल के बाद हम बैठेंगे, पहले तो 100 पॉइंट नीचे आए, हमारे कोस्ट टू कोस्ट आए, फिर उसके बाद नीचे आकर हमें प्रॉफिट भी दे। इससे अच्छा ये है ना, कहीं और ट्रेड ढूंढते हैं जहां पर हमें प्रॉफिट मिल सके, मतलब जहां पे हमें कोस्ट टू कोस्ट आने का वेट ना करना पड़े। तो हम यहाँ पे एसएल ले लेंगे। इस कैंडल पे हमारा एसएल हिट हो गया और हमारी 4 ट्रेड हुई है, उसमें से पहला एसएल हुआ है। एक्यूरेट 100 पॉइंट का हमारा एसएल हुआ है। यहाँ हमारी एंट्री थी, यहाँ हमारा एसएल हो गया। नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिल रही है वो फटाफट से देखते हैं। अब यहाँ पे आरएसआई निकला है दोबारा 50 के ऊपर, लेकिन हमें ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट किसका चाहिए, हमें इस कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए। डेज हाई का ब्रेकआउट चाहिए, और डेज हाई का ब्रेकआउट आ गया है हमारा पहली कैंडल में। पहली कैंडल पे ब्रेकआउट आ गया है। हम इस पे एंट्री नहीं करेंगे। क्यों एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम वेट करेंगे, जब बड़ा गैप अप हो जाएगा तो हम सीधा एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फिर हमें नहीं मिलेगा कहीं पे। तो हम यहाँ पे एंट्री ना करके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद स्टॉप लॉस रख देंगे इसके नीचे। अगर हमें एसएल बहुत छोटा लग रहा है तो हम 75 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट का आधा एसएल रखेंगे। स्टॉप लॉस लेना भी पड़ता है तो 150 पॉइंट पार ना करें, मतलब अगर यहाँ से कैंडल को नीचे नेक्स्ट गिरती भी है तो हमारे 150 पॉइंट से ज़्यादा पार ना करें। हम 75 पॉइंट आधे का एसएल देंगे। 1:3 टारगेट हमें यहाँ पे मिला है, नहीं मिला है, देखते हैं। 1:3 टारगेट यहाँ पे मिल गया, देखेंगे आप गैप अप में हमें इस गैप अप में 1:3 टारगेट मिल गया है यहाँ पर। आई थिंक ये दिवाली वाला दिन है। संडे को ट्रेड हो रहा तो दिवाली ही होगी ऑब्वियसली। दिवाली वाला दिन है। इस कैंडल पे हम 12 नवंबर को हम निकल गए हमारा टारगेट लेकर। हमें टारगेट मिला है 19,536 पे। ओके, तो अब हमें एंट्री, हमने यहाँ पे टारगेट लिया है अपना। हमें यहाँ पे आ गई है मार्केट 50 के ऊपर है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। 50 के नीचे या 50 के नीचे से जो ऊपर आएगी तब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 50 को टच किया है, यहाँ 50 को टच किया है, 50 के नीचे गई है और 50 के नीचे जाकर 50 के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग हुई है। ओपनिंग बहुत बड़ा गैप अप हुआ है और उस बड़े गैप अप के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। हम फिर वेट करेंगे 50 के नीचे जाए या नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे जाए, जो भी हो।
अब यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया में आप देखेंगे 50 को टच किया है और उसके बाद सीधा ऊपर निकल गई है। यहाँ पे एक ट्रेड बनती है, हमें बुलिश पोजीशन यहाँ पे मिलती है, जो मिलती है हमें 22 नवंबर को, और ये मिलती है हमें 2 बजे। हमारी एंट्री इस कैंडल में हो रही है 2 बजे की कैंडल में एट द रेट ऑफ 19,807। स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा रखेंगे यहाँ पर। एक बार लगा लेते हैं। देखिए इस स्विंग के नीचे तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा हमें। 150 पॉइंट से ज़्यादा ना आ रहा, और नहीं 150 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आ रहा, 125 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, टारगेट हमारा 1:3 रहेगा। 1:3 यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे ओपनिंग की फर्स्ट कैंडल में 1 दिसंबर को फर्स्ट कैंडल में हमें हमारा टारगेट मिल गया। तो हमें यहाँ पर एक बड़ा और अच्छा टारगेट मिल चुका है। अब भी देखेंगे तो 50 के ऊपर ही आरएसआई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो 50 के नीचे जाए या 50 के नीचे से ऊपर आए तब देखेंगे। यहाँ पे 50 के नीचे आया है, यहाँ पे आरएसआई 50 के नीचे आया है इस जगह पे, और उसके बाद इस कैंडल में हमें ट्रेड मिल गई है। शॉर्ट जाएंगे हम। हमें अगर ट्रेड मिलेगी तो हम शॉर्ट जाएंगे। वैसे कहते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बट दोस्तों हमारा सिनेरियो बनेगा तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाएंगे। हमें अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप देखेंगे आरएसआई 50 के नीचे आया है। 50 के नीचे आने के बाद उस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। देखेंगे ना, क्लियर सपोर्ट है। काफ़ी दिनों से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन से सपोर्ट बना पड़ा है, और ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है। तो इसमें तो आरएसआई ना भी बताए तब भी मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ले लूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट करना बनता है। हम शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल में हमने शॉर्ट किया है। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के ऊपर आ जाएगा, और हमारा टारगेट तो छोड़िए, क्या देखेंगे, हमारा नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस हिट हो गया। कैंडल खुलते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। थोड़ा सा गलत कर दिया हमारे साथ बड़ा गैप अप हो गया यहाँ पर। ये सब न्यूज़ वाले डेज चल रहे हैं, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो मार्केट में बड़े बड़े गैप अप हो रहे थे। वैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो हमें बुलिश सिग्नल भी मिल गया था। यहाँ पे आरएसआई 50 के ऊपर क्रॉस हो गया था। बट अब ऐसा है ना कि हर कोई तो इतना देख नहीं सकता कि 3 बजे स्विंग ट्रेडिंग है। शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया हो कि चलो अब मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर है, अभी ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, मैं वेट करूँगा। तो हम वेट करेंगे। नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस हो गया हमारा। खुलते ही हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और स्टॉप लॉस के साथ साथ हमें नई ट्रेड भी मिल गई दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 50 आरएसआई यहाँ पे ऊपर को क्रॉस हुआ है। नेक्स्ट डे ब्रेकआउट भी आ गया है, इसी कैंडल में ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और अपनी नेक्स्ट पोजीशन बना लेंगे। हमें यहाँ पर करीब करीब अच्छा खासा स्टॉप लॉस हुआ, कि देखते हैं कितने स्टॉप लॉस हुआ है। हमें करीब करीब 280 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर लेना पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं। 150 पॉइंट हमने रखा था कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेंगे, बट ऐसी कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते जिस कंडीशन में गैप अप हो जाए और हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा, अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे बड़े नुकसान हो सकते हैं। हैच करके, पोजीशन को हैच करके अपना ट्रेड करें। ओवरनाइट नेकेड पोजीशन ना लेके, चाहे वो ऑप्शन बाय हो या ऑप्शन सेल हो। ठीक है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट ट्रेड मिल गई है, बुलिश ट्रेड मिल गई है। बुलिश ट्रेड हम बिना सोचे ले लेंगे। ये हमारी बुलिश ट्रेड है, यहाँ पे हमने एंट्री करी है, और स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा करीब करीब 150 पॉइंट का, तो नहीं, इसको कम कर देंगे, 125 पॉइंट बहुत है। ठीक है, 1:3 का टारगेट हमारा, ये देखिए यहाँ पे 1:3 टारगेट मिल गया हमें। तो हमने एंट्री करी और एग्जिट हमारा 20 तारीख को हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब कल भी एक ट्रेड मिली है, आप देखेंगे तो ट्रेड का टारगेट भी हमें मिल गया होगा। कल आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस कैंडल ने 50% क्रॉस किया है। नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड मिली है। मैं इसको एंट्री नहीं कर रहा अपने उसमें, बैक टेस्ट में एंट्री नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं ना कल क्या हो, अभी स्टॉप लॉस हो जाए, कल प्रॉफिट मिले। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हमारा जाएगा 150 पॉइंट से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अभी 1:2 के आसपास का टारगेट आज हमें मिला था, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई है, हमारे एंट्री पॉइंट पे आ गई है। तो मैं इस ट्रेड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ हमारे बैक टेस्ट के अंदर। मुझे नहीं पता इस ट्रेड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो देखेंगे। आप लोग नज़र बना के रखिएगा कि यहाँ एसएल हो रहा है या टारगेट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको डे बाय डे कैसे ट्रेडिंग हो रही है, कैसे हम ट्रेड ले रहे हैं, कैसे प्राइस एक्शन देख रहे हैं, कैसे आरएसआई को देख रहे हैं। आरएसआई में ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे, अपर बैंड, लोअर बैंड, बुलिश सिग्नल, बेरिश सिग्नल,
सिंपल मिडिल लाइन के ऊपर जा रही है हमारे लिए मार्केट बुलिश हो रही है, मिडिल लाइन के नीचे आ रही है हमारे लिए बेरिश हो रही है। जैसे ही मिडिल लाइन क्रॉस होती है हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन मिले, मतलब कोई सपोर्ट ब्रेक हो हम ट्रेड लेंगे। जैसे ही मिडिल लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस हो रही है हम देखेंगे प्राइस एक्शन बने, कोई ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड लेंगे। सिंपल रूल्स है। आइए देखते हैं, हमने एक्सेल में सब नोट किया है कि हमारा कैसा परफॉर्म किया है, कितने पॉइंट्स मिले हैं, कितना लॉस कितना प्रॉफिट हुआ है। सो ये सारी ट्रेड्स है हमारी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने टोटल 8 ट्रेड्स लिए हैं 3 महीने के अंदर, मतलब किसी तरह की कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है। 8 में से हमारे 2 स्टॉप लॉस हुए हैं और 6 टारगेट मिले हैं हमें। विन रेशियो हमारा 75% का निकल के आ रहा है, मतलब एक तो स्ट्रेटजी में कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा सिग्नल आए तब हम एंट्री करें। अगर सिग्नल नहीं आ रहा है 4 5 6 दिन, अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप दूसरे सेटअप फॉलो कर सकते हैं उन दिनों में। जरूरी थोड़ी है एक ही सेटअप फॉलो करना है। अपने कैपिटल का 50% इस स्ट्रेटजी में एलोकेट कर दीजिए, 50% किसी और स्ट्रेटजी में एलोकेट कर दीजिए जहाँ पे आपको अपोजिट सिग्नल मिलते हैं। मैंने आपको और भी MACD की स्ट्रेटजी बताई है और मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी बताई है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमें 3 महीने में 8 ट्रेड मिली है और एक स्विंग ट्रेडर को इतनी ही ट्रेड लेनी चाहिए। एक महीने में 2 से ज़्यादा ट्रेड, 3 से ज़्यादा ट्रेड का मतलब नहीं है। तो एवरेज एक महीने में 3 ट्रेड मिल रही है, तो इट्स अ गुड इनफ, अच्छा नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल रही है हमें। उसके बाद हमें 8 में से 6 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 2 में लॉस हो रहा है, मतलब 75% विन रेशियो है, जो कि बहुत 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 अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ 3 महीने का बैक टेस्ट किया है, 6 महीने का बैक टेस्ट करूँ तो शायद ये रेशो 70 आ जाए, 72 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए। मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, 1-1.5 साल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जो कि मैं काफ़ी सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो आपको 75 से 80% के आसपास का विन रेशियो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, और जो कि अच्छा विन रेशियो है ये। उसके बाद मैक्सिमम लगातार कितनी ट्रेड में लॉस हुआ है, लगातार एक ही ट्रेड में लॉस हुआ है। एक ट्रेड में लॉस होने के बाद दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट हो जा रहा है हमें। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 250 पॉइंट के आसपास हुआ है। हमने 150 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन गैप अप की वजह से हमें बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ा। और दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेना है, रुकना नहीं है। गैप अप गैप डाउन से डर लगता है तो पोजीशन को हैच करके जाओ। देखिए 75% विन रेशियो, 75% विन रेशियो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब एक डेडली कॉम्बिनेशन है। बड़े प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। पैसा अच्छा बने तो मज़ा आता है ना, छोटा मोटा पैसा तो किसी भी स्ट्रेटजी में बन जाता है। रेगुलर डेज ऑफ प्रॉफिट, हमें 3 दिन रेगुलर प्रॉफिट हुआ है। हमें फर्स्ट 3 ट्रेड्स में रेगुलर प्रॉफिट्स हुआ था इन ट्रेड्स में, और हमें टोटल यहाँ पर 1037 पॉइंट्स कमाने को मिले थे लगातार 3 ट्रेड में। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि लगातार बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट्स एक प्रॉफिट एक लॉस, एक प्रॉफिट एक लॉस, ऐसा हो रहा है। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट भी इस स्ट्रेटजी में मिल रहे हैं। अगेन ये 3 महीने का बैक टेस्ट है, ये साल 2 साल का बैक टेस्ट नहीं है। साल 2 साल का बैक टेस्ट करने में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, मतलब 1-1.5 घंटा भी कम बोल रहा हूँ, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे उसको बैक टेस्ट करने में। और इतनी लंबी वीडियो ना आप देखने वाले हो ना मेरे अंदर पेशेंस है कि इतनी लंबी वीडियो बैठ के बनाऊँ। कभी देखेंगे जब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर नहीं 1 साल का बैक टेस्ट करते हैं, तो कोशिश करूँगा कि कभी संडे वगैरह को फ्री होकर आप लोगों के साथ लाइव बैक टेस्ट करने आऊँ, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें डाउट भी अच्छे से क्लियर होंगे। लेकिन वो लाइव 3-4 घंटे का हो जाएगा, तो मतलब कम से कम मुझे 500-700 बंदे तो चाहिए जो कहें कि हाँ सर लाइव आओ, लाइव बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 1700 पॉइंट के आसपास, 1700-1800 पॉइंट के आसपास कमाए, टू बी स्पेसिफिक 1776 पॉइंट्स कमाए। तो किसी भी एंगल से ये कम नहीं होते। तो दोस्तों आज फिर मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि RSI में लोग अपर बैंड, लोअर बैंड, 40, 50, 60, 70 बहुत चीज़ें देखते हैं। मैंने आपको सिंपली मिडिल लाइन फॉलो करने को कहा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ मीन रिवर्जन में। मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ऊपर चली जाती है तो वो नीचे अपने मीन के पास आती है घूमने के लिए, कोई बहुत नीचे चली जाती है तो घूमकर अपने मीन के पास आती है, या नीचे जाए या ऊपर जाए, उसके बाद वो डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपको मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी बताई स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा विन परसेंटेज है, अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, फॉलो कर सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ समझाना चाहूँगा जो मैं हमेशा समझाता हूँ। सबसे पहले बहुत आसान लगता है पास्ट के चार्ट में, आप भी बैक टेस्ट करेंगे आपको भी ढेर सारे प्रॉफिट्स दिखाई देंगे, बट रियलिटी में जब हम करने जाते हैं तो प्रॉफिट्स हम ले नहीं पाते बड़े, क्योंकि छोटे मोटे अप्स एंड डाउन हमें किक आउट कर देते हैं हमारी स्ट्रेटजी से, और लॉसेस हम काट नहीं पाते क्योंकि हम होप में बैठे रहते हैं कि ये घूमकर हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगी ट्रेड। सो उससे बचने के लिए रूल्स को रिचुअल्स की तरह फॉलो करें। दूसरी बात, फॉलो योर ओन बैक टेस्ट,
खुद भी एक बार बैक टेस्ट करके देख लो, सेम चार्ट पर सेम 3 महीने का बैक टेस्ट करके देख लो। किसी स्टॉक में बैक टेस्ट चाहते हो तो मुझे आप कमेंट कर दो, मैं उस स्टॉक में बैक टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन कमेंट भी कम से कम नहीं तो 30 से 40 लोगों के कमेंट आने चाहिए बैक टेस्ट के लिए। कोई एक बंदा बोले उसके लिए मैं 1 घंटे की वीडियो नहीं बना सकता। तो 30-40 लोग बोलेंगे कि स्टॉक में बैक टेस्ट कर दो, स्टॉक्स का नाम देंगे, तो उसमें से कुछ स्टॉक्स चुनकर मैं स्टॉक्स में भी आपको बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा। फॉरवर्ड टेस्ट भी करें, मतलब फॉरवर्ड टेस्ट क्या, छोटे से स्टार्ट करें। जैसे कि अगर आपकी लेवल है कि मैं आप 10 लाख से ट्रेड कर सकते हैं, तो 10 लाख से ट्रेड स्टार्ट ना करें, 1 लाख से ट्रेड करना शुरू करें। 3 महीने खुद ट्रेड करके देख लें, आपको अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो 2 लाख कर दें, फिर 3 महीने अच्छे चले गए तो 3 लाख कर दें। ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रॉफिट से अपनी पोजीशन साइज को इंक्रीज करें। और अगर लॉस हो रहा है तो और 3 महीने ट्राई करके देखें कि क्या गलती हो रही है आपसे, स्ट्रेटजी क्यों वर्क नहीं कर रही है आपकी। स्टॉप लॉस को फॉलो करें, कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस आया है तो स्टॉप लॉस लेना है। सोचना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है, कनेक्ट नहीं होना है, ट्रेड से डिटैच हो जाना है और स्टॉप लॉस को एक रिचुअल की तरह फॉलो करना है, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़्यादा मौका मिला नहीं इस ट्रेड के अंदर हमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट गैप अप गैप डाउन गैप अप कर रही है। तो या तो सीधा स्टॉप लॉस करती है या सीधा टारगेट देती है, ज़्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिले नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग बेसिस पे रहेगा, वो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो थम्स अप देना ना भूलें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। टाटा, बाय बाय।